नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब हम शासकीय सेवा में आते हैं तो शासकीय सेवक रहते हुए हमें कई बार अपने मुख्यालय जहां हम पदस्थ हैं वहां से वरिष्ठ कार्यालय, मंत्रालय या अन्य शिक्षण स्थल अनेक स्थानों पर शासकीय कार्य से दौरा करना पड़ता। अभी कोई जानकारी लेकर उच्च कार्यालय भोपाल जाना पड़ता, इंदौर जाना पड़ता, जबलपुर जाना पड़ता। अभी ऐसा भी आता है कि साल में 1-2 बार कि हमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। चूँकि हम जब शासकीय कार्य या उद्देश्य के लिए यात्रा करते हैं तो उसमें पहले हम अपने खुद के जेब से किराया के रूप में राशि खर्च करते हैं, अपने खाने पीने में राशि खर्च करते हैं, होटल में ठहरने में राशि खर्च करते हैं। कुछ विभागों में ये प्रावधान होता है कि यात्रा में जो अनुमानित राशि खर्च होने वाली है उसका अग्रिम दे दिया जाता है। और जब हम यात्रा करके आते हैं, बिल सबमिट करते हैं तो उसका समायोजन अग्रिम ली गई राशि से हो जाता है। हमें यह जानना जरूरी है कि यात्रा भत्ते के नियम क्या। मध्य प्रदेश शासन ने 3 अप्रैल 2025 को पत्र जारी करके यात्रा भत्ते के नियम बतलाए हैं। अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 को आधार बना कर्मचारियों को 5 श्रेणियों में बांटा। यात्रा भत्ता के प्रयोजन से वेतन पुनरीक्षण नियम अब मैट्रिक्स लेवल चलते हैं। जैसे ए श्रेणी वो कहलाती जिसका मैट्रिक्स लेवल 14 या उससे, बी श्रेणी वो कहलाती जिसका मैट्रिक्स लेवल 13 या 14 से कम हो, 13 से ज़्यादा हो लेकिन 14 लेवल। सी श्रेणी के कर्मचारी वो कहलाते हैं जिनका मैट्रिक्स लेवल 10 से ज़्यादा होता है लेकिन 13 से कम होता है। डी में मैट्रिक्स लेवल एवं उससे अधिक लेकिन 10 से। ई में मैट्रिक्स लेवल 6 से कम वाले आते। कई ऐसे शासकीय सेवक होते हैं महीने में 10-15 बार शासकीय कार से एक दूसरे स्थान सवारी करनी रहती है लेकिन उनको शासकीय वाहन आवंटित नहीं। तो ऐसी स्थिति में या तो वो किराए की टैक्सी लेते हैं या घर में जो कार है उसको चलाते हुए जिस स्थान पे जाना उस स्थान में जाकर काम निपटाकर वापस, उनको इसके बदले कोई भत्ता नहीं मिलता। सरकार ने इसके लिए कहा कि भाई आप शासकीय काम कर, शासकीय उद्देश्य से आपने यात्रा की है तो आपको क्षतिपूर्ति के लिए कि आपका नुकसान न हो, आपने अपने जेब से पैसा खर्च किया है तो हम आपको क्षतिपूर्ति। यह निर्धारित किया गया, दूरी का निर्धारण किया गया शासकीय कर्तव्य से जहाँ आपका कहाँ से आप कितनी दूरी तक गए, कितने किलोमीटर गए, एक मासिक औसत के, स्वयं की मोटर कार से गए हैं या सवारी लेके गए, टैक्सी से गए हैं तो वो कितने हार्स पावर। अगर मान लीजिए आपने मासिक रूप से 201 से 300 किलोमीटर तक किया स्वयं की कार से तो आपको 1350 रुपये मिलेंगे। अगर आपने सवारी टैक्सी का दिया है तो 550। 301 से 450 किलोमीटर तक यात्रा करी 2050 रुपये, 750 रुपये टैक्सी में। 451 से 600 तक 2500 रुपये मिलेंगे, 950 रुपये टैक्सी में मिलेंगे। इस प्रकार यदि 800 से अधिक तक की यात्रा भी आप करें 3300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, टैक्सी में 1250। अब सरकार ने क्या किया है कि मान लो मैं सागर से भोपाल, तो सागर से भोपाल में ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ या बस में यात्रा कर रहा हूँ, 2 ही साल, तो मुझे मेरे खाने पीने में जो खर्चा होगा मुझे उसके बाद समय के दैनिक भत्ता मिलेगा। अगर मैं सागर या कोई सागर से छतरपुर जा रहा हूँ, सागर से टीकमगढ़ जा रहा हूँ, मुझे ये साधारण शहर है इसलिए मुझे 375 की दर से ये श्रेणी मिलेगा किसी कर्मचारी को। और अगर वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में गया तो उसको 550 का। एक कैसे बनता है, 6 घंटे कम से कम, 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में आधे डीए, 12 से 24 घंटे के बीच में एक डीए। साधारण शहर में 375 रुपये, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में अगर आप रुके हैं तो वहाँ 500। रुकने की अवधि, जो यात्रा की अवधि रहती है, मान लो आपने 8 घंटे यात्रा करी तो ये आधा डीए बनेगा। तो आपको साधारण साल में 2-4 यात्राएं करी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, आपको 750 रुपए की दर से एक डीए मिलेगा। इसी प्रकार 20 श्रेणी वाले को 300 रुपये साधारण से। मैट्रिक्स बी में जो आते हैं उनको साधारण दर 300 रुपये होगा, 840 रुपये महानगर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता 600 रुपये। ये पूरी सारणी दी हुई है मैट्रिक्स के हिसाब से। सी श्रेणी, डी श्रेणी के हिसाब से दरें बदलती जाएंगी। यात्रा अवधि में साधारण दर से ही श्रेणी का कर्मचारी अप्लाई होता है। रुकने की अवधि कहाँ पर है उस पर निर्भर। अब मान लीजिए आप यात्रा के लिए कोई वाहन, जो पब्लिक वाहन है, बस है, रेलगाड़ी है
हवाई यात्राएं हैं, तो किसको क्या श्रेणी, ये श्रेणी का जो मैट्रिक्स है वो इकोनॉमी क्लास में जा सकता है और रेलगाड़ी से कोई भी श्रेणी में कर सकता है, AC 1 में भी कर, बस में समस्त चाहे AC वाली बस हो विदाउट AC। श्रेणी मैट्रिक्स में जो आ रहा है उसको हवाई यात्रा की पात्रता, रेल में वो प्रथम श्रेणी तक की पात्रता, इसके अलावा समस्त, बस से तो समस्त श्रेणी, C में भी हवाई जहाज की पात्रता नहीं है, प्रथम श्रेणी की पात्रता है, एवं एजुकेटिव अगर कर्मचारी है तो अन्य श्रेणी की पात्रता है, बस में समस्त। D श्रेणी तो उसको भी हवाई जहाज की पात्रता नहीं है, लेकिन AC 1 में जा सकता है, एजुकेटिव श्रेणी में आता है, श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी में जा सकता है। जो D श्रेणी मैट्रिक्स वाला है वो अगर बस का मामला डीलक्स बस में यात्रा कर सकता है और अन्य समस्त श्रेणी की बस में। E श्रेणी में हवाई जहाज की पात्रता नहीं है। रेलवे में वो स्लीपर कोच में जा सकता है और गैर बातानुन की कुर्सी यान होती उसमें बैठ सकता है, और लेकिन AC डीलक्स के अलावा ई वाले को AC बस भी नहीं, डीलक्स बस भी नहीं, के अलावा कोई अन्य बस होगी तो वो समस्त श्रेणी की पात्रता। और जब हम एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सस्ती दरों पर हम एरोप्लेन सेवाओं का लाभ उठा, और वेतन पुनरीक्षण अधिनियम ये भी कहता 2017 के मैट्रिक्स में केवल 13 या उससे अधिक वाले जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो सस्ती एरोप्लेन जो राज्य के अंदर है होंगे। मतलब जो एरोप्लेन की सुविधा मिल रही है वो मिल रही है लेवल 13 वालों को राज्य के भीतर, स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश टू मध्य। लेकिन माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज में एजुकेटिव क्लास, बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा करने की पात्रता। मील भत्ता की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम अपनी कार से ही स्वयं के वाहन से यात्रा करना पसंद करते हैं, हम किराए का कोई वाहन नहीं बुलाते। तो अगर मैट्रिक्स A में है हम और कार्यपालक पदों पर नियुक्त अधिकारी जिनको शासन ने कोई वाहन आवंटित न किया हो, अगर वो अपनी निजी मोटर कार से यात्रा करते हैं, उसमें दोस्त की कार सम्मिलित नहीं हो, तो उनको 9 रुपये किलोमीटर यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। मान लीजिए वो 300 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो उनको 2700 रुपये। लेकिन सरकार ने इसकी सीलिंग कर दी है कि ये एक महीने में 18,300 से ज्यादा नहीं हो सकता। कुल यात्राओं का योग 18,300 तक अलाउ है। अगर मैट्रिक श्रेणी के कर्मचारियों को अलग रख दिया जाए तो सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटरसाइकिल, स्कूटर से यात्रा करने पर 4 रुपए की दर से मिले किलोमीटर, और अधिकतम सीलिंग है 3300। शासकीय सेवक कोई अन्य साधन मान लीजिए करता है, टैक्सी वगैरह, तो उसको 2 रुपए किलोमीटर मिलेगा, 880 रुपए। मान लीजिए हम सागर से भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जाते, हमें और 1-2 दिन का काम हमको वहां निकल आता है, तो हमको निश्चित रूप से किसी न किसी ऐसे स्थान पर ना होगा जहां हम सुरक्षित तरीके से ठहर सकें। अगर मान लो हमने राज्य के बाहर यात्रा की, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, हमको 7,400 रुपए A श्रेणी वाले होटल में हम रुक सकते हैं। B श्रेणी वाले 5500, C श्रेणी वाले 3700, D वाले 2000, E वाले। अगर हमने मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर किया तो हमें 5500 रुपए तक का होटल लागू है। इन 4 महानगर वाले को 4000 तक का, C वाले को 2800 तक का, D वाले को 1400 तक का, E वाले को 700। प्रदेश के अन्य स्थानों में होटल, मान लीजिए आप सिवनी में रुकते हैं, छिंदवाड़ा में रुकते हैं, बालाघाट में रुकते हैं, सतना में रुकते हैं, तो आपको A कैटेगरी वाले को 3700 रुपए तक अलाउ होगा होटल में। C वाले को 2750, C वाले को 1850, D वाले को 900, E वाले को 400। अगर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार वहां रहता है और हम होटल में रुकना पसंद नहीं करते, जाते हैं और अपने मित्र के यहाँ रुक जाते हैं, 750 A श्रेणी वाले को मिलेगा 24 घंटे का, 660 रुपए। B वाले को, C वाले को 550, D वाले को 450, E वाले को 350। अगर मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम के होटल हैं कहीं पर, जैसे भोपाल में है, जबलपुर में हो सकते हैं, ग्वालियर में हो सकते हैं, इंदौर में हो सकते हैं, और कोई अच्छे A कैटेगरी वाला AC में रुक सकता है, पर्यटन विकास निगम की डीलक्स कक्ष में रुक सकता है, AC कक्ष में रुक सकता है, B वाला भी AC कक्ष में रुक सकता है। वाले को पात्रता C, D और E को पर्यटन विकास निगम के होटल रुकने की पात्रता नहीं। और जो पर्यटन विकास निगम का होटल होगा उसमें 1 कमरा मिलेगा हम। इन श्रेणी C, D या E का शासकीय सेवक शासकीय प्रवास पर AC कक्ष में ठहरने पर उनकी निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। अंतर की राशि शासकीय सेवक को खुद बहन। अब हम प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, पुणे कहीं चले गए शासकीय काम से, अब हमको वहाँ लोकल या अन्य कोई कार करना पड़ेगा, उसकी सुविधा उठानी पड़ेगी। गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए कार्यालय, दूसरे कार्यालय तक पहुँचने के लिए
या अन्य स्थान पर पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन के लिए हम जो पैसा खर्च करेंगे, अगर ए श्रेणी का व्यक्ति है तो उसको 2200 रुपये तक का वापसी मिल जाएगी, प्रतिपूर्ति रिफंड मिल जाएगी। वाले को 1500 तक, सी वाले को 1000, डी वाले को 600 और ई वाले को 300। कोई परिचित है उसको बुला लिया और स्वयं हमने व्यवस्था कर ली। हमें 500 रुपये ए वाले को, बी वाले को 300, सी वाले को 300, डी वाले को 200, ई वाले को। शासकीय कर्मचारी का स्थानांतरण होना एक शासकीय प्रक्रिया है। हर 2-3 साल में व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर शासकीय आधार पर कई बार स्थानांतरण होते रहते हैं। स्थानांतरण होने पर जब हम 2-3 साल कहीं रुक जाते हैं तो वहाँ मकान किराया में सामग्री अपने पाते हैं, घरेलू सामान। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो परिवहन की जरूरत पड़ेगी। ए और बी श्रेणी के मैट्रिक्स में जो शासकीय कर्मचारी होंगे उनको 40 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहन का भुगतान होगा। सी और डी कैटेगरी में जो आएंगे उनको 25 रुपये प्रति किलोमीटर का मिलेगा। कोई अन्य साधन किया उसका मिलेगा। ई श्रेणी वाले को 15 रुपये किलोमीटर मिलेगा। सामान को उतारना पड़ता, चढ़ाना पड़ता, घर से उठा के ट्रक में रखना, फिर ट्रक से उतार घर के अंदर, इसमें मजदूरों की, लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, बांधने को। तो ऐसी स्थिति में उनको भी हमें भुगतान करना पड़ेगा। ए कैटेगरी में 6500 रुपये तक मिल जाएंगे पुनरीक्षित दर में। स्थानांतरण अनुदान कहलाता वाले को 5000, सी वाले को 3600, डी वाले को 2500, ई वाले को 18। आदेश जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद ही लागू किए गए। 1 अप्रैल या उसके बाद। इसके पहले अगर आपने यात्रा की है तो वो पहले जो प्रचलित नियम थे के हिसाब से लागू। कोई पूरक नियम होंगे यात्रा भत्ता के, मध्य प्रदेश सरकार करेगी, आवश्यक कोई संशोधन करेगी तो उसको अलग से आप सूचना मिलेगी। ये केवल जानकारी के लिए, बाकी मध्य प्रदेश शासन के नियम सर्वोपरि है। आप इन नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर और अध्ययन करने के उपरांत ही योग में धन्यवाद।